Assalamu alaikum everyone. वालेकुम सलाम मैम। Okay, so जो बाकी के जो दो क्वेश्चंस रह गए थे वो किए थे आपने? यस मैम कर लिए हैं। Wait for 1 or 2 minutes and then we will start. Meanwhile अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकती हैं या कोई कंफ्यूजन। मैम असाइनमेंट तो कर ली थी। हो गए थे, इजी थे। दैट्स गुड। ओके। और इसके अलावा कोई सजेशन? अबाउट इम्प्रूविंग इट। और विल यू बी प्रेजेंटिंग इट, राइट? कि मैं अगर आपसे क्लास में कहूँ तो ये प्रेजेंट करेंगे आप जो अपने असाइनमेंट बनाएंगे? जी। कौन प्रेजेंट करेगा असाइनमेंट अपनी? सो विल नो कि क्या किया आपने। मुझे वैसे स्लैक चैनल पे तो एक ही मिली है अभी, मगर मैं बार बार ये सबसे पूछूंगी और स्क्रीन शेयर करवाऊंगी सो दैट आई वुड नो। और इस तरह से आप लोगों का भी कॉन्फिडेंस ज़रा इंक्रीज होगा बोलने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं कर देता हूँ मैम, अगर नहीं कोई कर रहा तो प्रेजेंट में कर देता हूँ। अच्छा। जी जी बिल्कुल। 1 मिनट में ओपन कर लूँ slide। मैम वो डिसेबल कर दें स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन। ओके ओके। लेकिन मैम मुस्कान, कैन यू make me host and as well as allow screen sharing? Okay, yes, you are allowed now. जी मैम करूँ प्रेजेंट? Yes, yes, sure. जी बिल्कुल। जी। ये मैम सिंपल लाइब्रेरी इंपोर्ट की है, उसके बाद ये फाइल CSV की रीड करवाई है। और ये सेम फंक्शन, ये बीट कंजप्शन है। मैंने इधर जो हमारे पास जो कंट्रीज है जिन
बेल्जियम जिनका कंट्री था, सिर्फ वो मैंने ना इधर करवा रहे हैं, कॉल करवा लिए। उसके बाद ऐसे सेम यूएसए के लिए, जो जिन कंट्री का नेम यूएसए था वो मैंने इधर करवा दिया। उसके बाद नीचे जो आपने असाइनमेंट दिए, 2 क्वेश्चन दिए थे। अगर हम सबसे पहले देखें तो हम क्वेश्चन को रीड करें तो इसमें हमें कह रहा है सबसेट है द फूड कंजप्शन डाटा सेट फॉर रॉ कंटेनिंग डाटा अबाउट बेल्जियम एंड द यूएसए। हमने एक ऐसा डाटा, जो सबसेट हमारे डाटा फ्रॉम डाटा सेट से इंपोर्ट लेना है, कि जिसमें हमारे पास जो कंट्री है वो डाटा सेट लेना है जिनमें हमारे पास रो में बेल्जियम या फिर यूएसए आ रहा हो कंट्री नेम में। और उन्हें फिर हमने ग्रुप बाय कर देना है। दोनों को ग्रुप बाय करने के बाद हमने फूड कंजप्शन के हिसाब से हमने उनका जो है एग्रीगेट कर देना है, उनका मीन मीडियन ले लेना है। तो यहाँ पे सिंपल मैंने ये इसे बीई एंड यूएसए से मैंने इसे ये वाली लाइन ये मैंने कॉल करवाया। फूड कंजप्शन में कंट्री वो लिया जो बेल्जियम है। और ये सेंटर में ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास और का पॉइंट है। इसका मतलब है हमारे पास वो रोज ले लेगा जिसमें बेल्जियम भी होगा और या फिर यूएसए होगा। ये और का फंक्शन है इधर बेसिकली। और उसके बाद नीचे रिजल्ट में मैंने शो करवा दिया है, ग्रुप बाय किया इन्हें कंट्री के हिसाब से। और उसके बाद मैंने कंजप्शन पे अपना जो मैंने मीन मीडियन अप्लाई करना था वो करना था कंजप्शन पे, वो कॉलम इधर कॉल कर लिया है। उस पे एग्रीगेट कर दिया, मीन और मीडियन दोनों कॉल कर रहे हैं, नीचे इसने ये रिजल्ट शो करवा दिया। उसके बाद जो क्वेश्चन था वो सिंपल ही था कि हम फूड कंजप्शन, मैंने वो उसे ना अ, वो रो लेनी है जिसमें हमारे पास जो फूड की कैटेगरी है वो राइस आ रही हो। और उसके बाद हिस्टोग्राम उस पर प्लॉट कर देना था। सिंपल वही सेम जैसे ऊपर के यूएसए और बेल्जियम के लिए किया था, सिंपल वैसे ही वो रोज ले लिए जो जिनमें हमारे पास जो फूड कैटेगरी थी वो राइस थी। और उसके बाद नीचे हिस्टोग्राम जो है वो अप्लाई कर दिया है। हिस्टोग्राम ने अपने हमने अप्लाई करना था एमिशन के हिसाब से, CO2 एमिशन के हिसाब से, वो इधर उसके साथ अप्लाई कर दिया। उसके बाद मैंने ये कलर और ये एज कलर ग्रीन, ये हमारे पास जो जैसे क्यूनियस है ये हमारे पास प्लॉट के अंदर, उसका मैंने ये कलर दिया है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, इधर एजिस का कलर है, मैं इसे चेंज कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ। ये मैं ऊपर पहले कॉल करवा लूँ। ये देखें, ये जो एज कलर था वो चेंज हो गया अब इनका। ये बेसिकली हम उस वक्त ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं जब हमारे पास ना जो सिक्यूनेस जिन कॉलम्स ना जो मिलते जुलते हों, तमाम एक ही हाइट पे आ रहे हों, तो उसके लिए ये बेनिफिशियल होता है। उससे थोड़ा सा अलग करने के लिए हमारे जो बिन्स होते हैं उनको। और उसके बाद नीचे वो लेबल दे दिए। लेबल में मैंने फ़ॉन्ट साइज़ ये बहुत छोटा आ रहा था तो इसलिए मैंने बस ये इधर फ़ॉन्ट साइज चेंज किया है। ये y = 1.2। इसका बेसिकली मकसद हमारे पास जो ये हमारे पास हिस्टोग्राम ऑफ CO2 एनिमेशन फॉर राइस है। तो इसका बेसिकली हमने वाई एंगल से, यानी कि वाई एक्सिस से हमने कितना ऊपर करना है नीचे करना है। अगर हम मैं आपको दिखाऊं तो अगर मैं इसकी थोड़ी सी ज़्यादा करूं, ये 1.2 कर दिया मैंने। तो इधर अब मैं दोबारा करता हूँ तो ये देखें, ये सब काफ़ी ऊपर चला गया है। ये हम हमारी जो वाई एक्सिस की लाइन है इससे ऊपर चल जाएगा। इस तरह हम इधर एक्स एक्सिस भी दे सकते हैं। एक्स एक्सिस दे के हम जहाँ पे एडजस्ट करवाना चाहें उसे। तो बस यही था बेसिकली 2 क्वेश्चन। अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, नहीं समझ आई तो। दैट्स गुड। तो बाकी सबने भी इसी तरह किया था। यस मैम। चलिए आप अपनी स्क्रीन शेयर करें। ओके मैम, मैं 1 मिनट लैपटॉप से ज्वाइन कर लूँ फिर। ओके। सो सरशराज आपने भी किया। ओके।
सो जैसे सर हमजा ने भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन भी किया, एंड आई कैन सी कि ही हैज एक्सप्लोर्ड द कोड एट हिज एंड। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सारे एट्रीब्यूट्स को भी देखा है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप अपने एंड पे प्रैक्टिस करेंगे तो ओनली देन यू विल गेट बेनिफिट, अदरवाइज ये सिंपली आपको भूल जाएंगे, ठीक है। फिर आपको ये भी नहीं समझ आएगी कि ये करते क्या है एग्जैक्टली। ओके। नहीं, असाइनमेंट से जब अपने अनसीन देखना है तो तभी ज़्यादा प्रैक्टिस होनी है। अगर जो कोड है उसे देख के ठीक है, वो भी अच्छी बात है कि आपने इसे प्रैक्टिस किया, बट ज़्यादा बेनिफिशियल यही था कि आप लोग अपनी असाइनमेंट्स करते, ठीक है। वरना मैं क्लास में भी करवा ही सकती थी, लेकिन एक ये होता है कि आप अपने एंड पे थोड़ा टाइम ज़्यादा दें। ओके, सो कौन अब ये एक्सप्लेन करेगा कि जो हमने कल पढ़ा था कि मीन जो है वो हम मीन जो है वो एक्सट्रीम वैल्यू से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। तो क्या उसके बारे में हमने चीज़ देखी थी? ओके, चले। मैम, आर यू देयर? मैम करूँ शेयर स्क्रीन? जी जी बिल्कुल। यस। मैं मैम मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी पहले इसको इंपोर्ट करवाई थी लाइब्रेरीज, और उसके बाद यही जो है रीड करवाई थी जो डाटा सेट था। और ये और जो आपने असाइनमेंट के क्वेश्चंस दिए थे उसमें क्वेश्चन नंबर 1, ये जो है फूड कंजप्शन जो है इसमें हमने बेल्जियम और यूएसए की रोल लेनी थी। वो इस दिन के जो है फंक्शन ये इससे ले ली थी। और उसके बाद जो है कंट्री में से ये कंजम्पशन लेके जो है इनका इकट्ठा जो है एग्रीगेट निकलवाना था, मीन मीडियन। तो ये ऐसे निकलवा के तो मैम सिंपल ये इसको जो है निकलवा लिया था। और सर। क्वेश्चन नंबर टू में जो है फूड कैटेगरी में राइस जो है राइस की ली थी रो। और उसके बाद हिस्टोग्राम जो है प्लॉट करवाना था। मैम ये मुझे इसकी बिन्स की समझ नहीं आती है, कितने लेने चाहिए? ओके, अगर आप अपना हिस्टोग्राम नीचे दिखाएं जरा। तो ये जो आपने 25 पिंस ली हैं, उसने असल में उतनी रेंजेस में, लाइक उतनी कैटेगरीज में डाटा को लिया, ठीक है। उतनी से टोटल तकरीबन कैटेगरीज बना के बिनिंग की है, ठीक है। तो आई थिंक कि ये डाटा के हिसाब से है कि आप इसको कितने वैल्यूज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। फर्दर मतलब उतने ही बार्स आपको शो होना शुरू हो जाएंगे उस हिसाब से, क्योंकि कैटेगरीज आपने ज़्यादा बनानी है। वेल इट डिपेंड्स, आई थिंक इट्स फाइन, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बिनिंग आप कर देंगी तो इससे भी ज़्यादा पतली पतली लाइन शो हो जाएंगी, ठीक है ना, क्योंकि वो आपने बहुत स्मॉल सेक्शन हर एक प्लांट करने के टीवी है। यस, यस एग्जैक्टली, ये बार्स जो है वो बिनिंग की वजह से ही, लाइक जितनी बिन्स आपने रेंज छोटी ली है उतनी जो है ना उसकी बार मजीद नैरो हो जाएगी, ठीक है।
तो अगर आपका जैसे क्वेश्चन था कि मैं कैसे पता चलेगा, या तो अगर आपने बिनिंग बहुत कम ली है, यानी मैं 5 से 6 लेती हूँ, तो उसके केस में बार्स की विड्थ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, तो वो भी और लगेगा। या फिर अगर आपने ज़्यादा बिन्स करनी है तो आपके बिल्कुल ये नैरो लाइंस आना शुरू हो जाएंगी। सो यू हैव टू बी मॉडरेट वाले। और ये आई थिंक बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल मॉडरेट है कि आपने 25 बिन्स ली हैं। सो इट्स फाइन। ओके मैम, और ये कलर जो है, ये ग्रीन ले लिए और एड्ज कलर जो है ब्लैक, और फिर इट्स गुड। एक्स और वाई पे जो है लेबल दिए हैं, और टाइटल दे के वो शो करवा दिया। इट्स गुड। ओके। सो अभी ये जो मुझे हिस्टोग्राम मिला, ये मुझे क्या बता रहा है? इंस्टाग्राम मैम, ये कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन ओके। प्राइस के लिए। ठीक। यानी कि ये मुझे बता रहा है कि कंट्री वाइज लाइक जो मतलब सारे कंट्रीज में राइस की वजह से जो क्या मतलब फूड की कंजप्शन में फूड के कंजप्शन में से राइस की वजह से क्या कार्बन डाइऑक्साइड मिशन हो रही है, जस्ट ये वो बता रहा है। और ये स्क्यूड है, राइट? हिस्टोग्राम में स्क्यूनेस है, तो ये राइट स्क्यूड है या लेफ्ट स्क्यूड है? ये राइट। ओके। यस, और राइट टेल कैसे? राइट, हाँ टेल जो जी है बिल्कुल। राइट की तरफ। दैट्स गुड। दैट्स गुड। ठीक है, चले। इसका मतलब ये है कि आपको सही तरीके से समझ आ रही है साथ साथ। यस मैम। चले। दैट्स गुड। चलो ठीक है, थैंक यू फॉर प्रेजेंटिंग इट। दैट वाज अ नाइस अटेम्प्ट। और आई होप कि बाकियों ने भी अपने पे कुछ ना कुछ किया होगा इसको एक्सप्लोर। सो अगर नहीं किया तो दे कैन आस्क क्वेश्चन, नहीं तो फिर हम आगे मूव करते हैं। ऑलराइट, तो आज हमने देखना है मेयर्स ऑफ स्प्रेड। पहले हम देख रहे थे मेयर ऑफ सेंट्रल टेनेंसी, ठीक है, वो हमने कौन कौन से देखे थे? मीन है, मीडियन है, या मोड है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि मेयर्स ऑफ स्प्रेड या मेयर्स ऑफ डिस्पर्शन क्या होते हैं। तो मेयर्स ऑफ डिस्पर्शन को अगर मैं डिफाइन करूँ तो वो क्या है? पिंस विड्थ की जब मैं रेफर कर रही हूँ, तो मैं बेसिकली हिस्टोग्राम में पिंस विड्थ बता रही थी, तो मैं ये बता रही थी कि उनकी आपस में चौड़ाई अब कैसी है। यानी अगर मैंने बहुत ज़्यादा बनाई होगी तो वो आपस में ही जैसे इसमें है। ठीक है, ये आप सरशराज आप लाइक अगर थोड़ा सा इसको गूगल करेंगे तो आई थिंक दैट विल बी हेल्पफुल, बिकॉज अब हम उस टॉपिक से आगे आके। लेकिन अभी के लिए मैं इतना बता सकती हूँ कि यस, बिन्स विड्थ या वो इंटरवल, जो मैं जस्ट अभी के लिए सिर्फ इतना ही था कि विजुअलाइजेशन के लिए जस्ट बता रही थी उससे, ठीक है, कि विड्थ कम है ज़्यादा तो विजुअली कैसे अपीलिंग लग रहा है। अगर बहुत नैरो है तो कैसा है कि वो भी नहीं ठीक, और बहुत विड्थ वाइड होंगी उसकी अगर बिनिंग मैंने बहुत ही कम की है, वो भी नहीं ठीक। तो मॉडरेट रखना है, जस्ट फॉर द हिस्टोग्राम, राइट? ओके। अब स्प्रेड जो है, या मेयर ऑफ डिस्पर्शन जिसे मैं कहती हूँ, ठीक है, तो उसके बारे में कोई बताएगा कि क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है इसमें? ओके, सो मेयर ऑफ स्प्रेड बेसिकली बता रहा है कि जो मेरा मीन वैल्यू है ना, ठीक है, मीन वैल्यू के अराउंड डाटा कितना स्प्रेड हुआ है, कितना डिस्पर्स हुआ है। तो नाम से पता चल रहा है कि वो मेयर ऑफ स्प्रेड बता रहा है। अब जैसे ही ये फर्स्ट वाली देखें तो उसमें डाटा का स्प्रेड ज़्यादा है, ठीक है, मीन वैल्यू से अराउंड वो इतने ज़्यादा दूर दूर तक वैल्यूज गई हुई हैं, जबकि दूसरे वाले में स्प्रेड कम है, ठीक है। अब इसको मेयर करने के लिए स्प्रेड को हमारे पास जैसे सेंट्रल टेंडेंसी मेयर करने के लिए मीन, मीडियन या मोड था, वैसे स्प्रेड को मेयर करने के लिए हम वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर मीन एब्सोल्यूट डेविएशन को लेते हैं। यस, दैट्स गुड। तो हाँ जी, वेरिएंस को, स्टैंडर्ड डेविएशन को, और मीन एब्सोल्यूट डेविएशन और भी हैं, लेकिन हम ज़्यादातर इन्हीं को देखेंगे। ओके।
यस, इंटरक्वार्टाइल रेंज, दैट्स गुड। ये सब मेयर ऑफ स्प्रेड है। चले अब इसको देखते हैं कि वेरिएंस क्या होता है। एनीवन हैव आइडिया कि वेरिएंस होता क्या है? ओके, तो बेसिकली वेरिएंस जो है वो क्या बता रहे हैं कि मीन से, जैसे मैंने देखा कि मेरे ऑफ स्प्रेड है, तो सब में यही होगा कि मीन से कितना हमें ये देखना है कि कितना डिस्टेंस है सबका, ठीक है, सब वैल्यूज का। तो वेरिएंस क्या करता है, वो हर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब का मीन से डिस्टेंस ड्रा करवाता है और फिर उनका एवरेज लेता है। ठीक, सो इसे हम कहेंगे कि ये वेरिएंस है। कैसे कि यहाँ पे मीन दिया हुआ है, लाइन सेंटर में है और हर एक का डाटा पॉइंट है, ठीक है, 1 2 पे और 4 पे और 6 पे। सो जहाँ जहाँ पे कोई डाटा पॉइंट है, चाहे वो सेम पॉइंट पे भी है, तो वो क्या करेगा कि इन सब का डिस्टेंस मेयर करेगा मीन से। जैसे यहाँ पे उसने किया, ठीक है, हर पॉइंट को उसने कनेक्ट किया मीन के साथ। मतलब कनेक्ट करने का मतलब ये कि उसने यहाँ पे डिस्टेंस मेयर किया हर पॉइंट का और फिर इन सब डिस्टेंसेस का उसने एवरेज लिया। तो फिर वो हमें बताएगा कि मीन जो वेरियंस है वो क्या है। ठीक है, अब जैसे वेरियंस को कैलकुलेट करने के लिए जो, यस, ओके, सो वेरियंस को कैलकुलेट करने के लिए जैसे हम मैमल्स का डाटा सेट ले रहे थे, तो मैमल्स के डाटा सेट में हमारे पास टोटल स्लीप का एक कॉलम था जिसमें हर हर वो जो स्पीशी है उसका वो बता रहा था कि ये जो लाइक कितने घंटों के लिए वो मैमल्स का स्लीपिंग ऑर्डर, राइट। तो उसमें उसने क्या किया, सबसे पहले डिस्टेंस निकाला है। ठीक है, अब ये मैनुअली निकाल रहा है वेरिएंस को पहले। ठीक है, तो उसने क्या किया, पहले डिस्टेंस की वैल्यूज ली, यानी हर जो डाटा पॉइंट होगा स्लीप में, ठीक है, तो स्लीप टोटल के कॉलम में उसको माइनस किया मीन के साथ, उसी कॉलम के मीन के साथ उसको माइनस किया। तो वो जिस तरह हमने ऊपर ग्राफ में देखा था कि हर पॉइंट से डिस्टेंस की वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो वो इसने इस तरह से डिस्टेंस की वैल्यू प्रिंट करवा दी। अब ये जो डिस्टेंस के नाम से उसने डिस्टेंसेस की वैल्यू ली है, बाद में उसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो ये अब हमारे पास स्क्वायर डिस्टेंस आ गया। ठीक है, उसका उसने स्क्वायर लेना है सबकी। तो जो वैल्यूज पहले इस तरह से 1.66 थी अब वो स्क्वायर हो गई है सब। ठीक, अब इनका स्क्वायर लेके देन हम क्या करेंगे कि इन सबको ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे नंबर से, ठीक है, टोटल नंबर से। यानी अब हम उनका एवरेज ले रहे हैं। तो जितने स्क्वायर थे उन सबको, उनका सम लिया उन स्क्वायर डिस्टेंसेस का और उनको जितने उसके टोटल डाटा पॉइंट्स थे उससे डिवाइड किया। अब होना तो ये चाहिए था, जैसे अगर यहाँ पे 83 टोटल डाटा पॉइंट्स थे, ठीक है, तो उसने एवरेज हम इसी तरह ही लेते हैं ना कि हम सारी वैल्यूज का सम लेते हैं और फिर उस सम को टोटल काउंट के साथ डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी उसने टोटल काउंट से डिवाइड तो किया लेकिन -1 भी साथ किए। तो ये -1 उसने क्यों किया? जी, मतलब ये उसने मैनुअली वेरिएंस का निकाल रहा था। ठीक है, तो उसने पहले क्या किया, उसने सारे जो डिस्टेंसेस मतलब हर पॉइंट का डिस्टेंस मीन के साथ था, ठीक है, वो उसने यहाँ पे लाइक जितने भी मीन पॉइंट्स थे, ठीक है, उनका डिस्टेंस ड्रॉ किया। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंसेस निकले थे, ठीक है, इन सब वैल्यूज को उसने, जो भी डिस्टेंसेस यहाँ से इसके मीन से निकले थे, ठीक है, उन सब वैल्यूज का उसने क्या किया, सम लिया और फिर उसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, और स्क्वायर के बाद उसने उनकी जितनी वैल्यूज थी टोटल, जितने पॉइंट्स थे टोटल, उनसे उसको डिवाइड कर दिया स्क्वायर लेने के बाद, स्क्वायर ऑफ सम, ठीक है, ऑफ डिस्टेंसेस। ठीक, अब जो इसने ये किया वेरियंस निकालने के लिए, लेकिन उससे जो टोटल वैल्यूज थी उसमें से -1 किया। तो इसका किसी को आइडिया है वेरिएंस के बारे में कि क्यों -1 करते हैं नीचे? मैम, ओके, वेरिएंस का फार्मूला होता है ना, सम ऑफ होल नंबर्स डिवाइड बाय n-1।
ये मैम मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। मैम मैं कह रही थी कि वेरिएंस का फार्मूला होता है ना कि सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय n-1। ओके सो यस, वेरिएंस के बारे में इस तरह से हम लिख रहे होते हैं ना कि समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, जो हमने डिस्टेंसेस का ये स्क्वायर लिया कि हर मीन से हर डाटा पॉइंट की वैल्यू को माइनस किया, और हम n-1 कर रहे होते हैं। ठीक है, हम n भी कर सकते हैं इसको, लेकिन हम एन भी किस किस केस में करेंगे और n-1 किस केस में करेंगे। ओके सो बेसिकली जब मैं n-1 लिख रही हूँ ना, तो इसका मतलब ये है कि मैं सैंपल का ले रही हूँ। ठीक है, मैं सैंपल की बात कर रही हूँ, और यूजली जितने भी हम डाटा सेट्स यूजली जो भी दे रहे होते हैं, हम पूरे पॉपुलेशन का डाटा हमारे पास नहीं होता, हमने सैंपल लिया होता है और वो सैंपल हमें पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, राइट। तो इन ऑर्डर टू, ये जो है ना बेसिकली n-1 ये करेक्शन लगाई हुई है, ताकि जो इम्पैक्ट है ना वो मतलब उसमें ज़्यादा वो मतलब करेक्शन है ही बेसिकली कि हमारे पास आंसर गलत ना है, क्योंकि हम सैंपल ले रहे हैं इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे फिर हम जो मीन ले रहे हैं ये भी सैंपल का मीन है, एक्स बार से रिप्रेजेंट होता है, यानी हमें उसी जो मतलब उस सैंपल के अंदर ही डाटा सेट के अंदर जो सैंपल का डाटा सेट था उसी का ही कॉलम का मीन जो है ना उससे माइनस किया ना इसको। ठीक है, तो इसलिए ये हमेशा n-1। अगर मैं इसमें पॉपुलेशन का वेरिएंस निकालना होता तो उस केस में मेरे पास फार्मूला जो है थोड़ा सा डिफरेंट हो जाना था, यानी अगर मैं पॉपुलेशन का वेरिएंस निकाल रही हूँ तो वो कुछ ऐसा हो जाना था, समीशन एक्स आई माइनस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, वहां पे -1 नीचे नहीं आना था, और यहाँ पे मीन भी पॉपुलेशन का मीन हो जाना था जो कि म्यू से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसलिए जब पॉपुलेशन कम ले रहे हैं तो फिर एन आएगा, और इन दैट केस हम मीन भी पॉपुलेशन का ले रहे हैं। लेकिन जब हम सैंपल कर रहे हैं तो हम फिर सैंपल का ही मीन ले रहे हैं, तो फिर उस चीज़ को जो है ना वो मिस्टेक से बचाने के लिए ये बेसल करेक्शन होती है कि n-1 नीचे करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? वेरिएंस की समझ आई है? जी मैम क्लियर। मैम ओके ये हमने कौन? डी डी ओ एफ का ये फंक्शन ये किस लिए इस्तेमाल किया इसको? अच्छा, ये वो बात की बात है, अभी अभी सिर्फ ये मैनुअली देख रहे हैं कि मैनुअली वेरिएंस निकालना मतलब इजी है, ये समझ आ रही है? ये जी मतलब मैम अभी इसको हमने वो समझा। फंक्शन यूज नहीं किया, मतलब कोड के थ्रू इंडिविजुअल स्टेप बाय स्टेप खुद निकाला है पहले वेरिएंस। ठीक है, सो कौन बताएगा कि हमने क्या किया है अभी वेरिएंस निकालने के लिए? अब वेरिएंस निकालने के लिए हमने मैम सबसे पहले मीन वैल्यूज ली हैं और मीन वैल्यूज का हमने अपने हर डाटा पॉइंट के साथ माइनस कर दिया है, ताकि हम इधर ये मीन माइनस करने के बाद उसे टोटल नंबर उसका स्केयर लिया है, और स्केयर लेने के बाद टोटल नंबर ऑफ हमारे पास जो जितने पॉइंट्स के उसमें से एक माइनस करके और उसे डिवाइड करवा दिया। ठीक है, दैट्स गुड। अब यही सेम काम जो हमने इतने स्टेप वाइज किया है उसको सिर्फ मैं एक वेरिएंस के नाम से करवा सकती हूँ। ठीक है, कि वेरिएंस np डॉट वेरिएंस नंपाई का फंक्शन लूँ, ठीक है, वेरिएंस का, और सिर्फ डायरेक्टली यही वाला अपना वो कॉलम पास करवाऊँ। ठीक, और खुद ही ये जो सारा काम है वो कर देगा। और डिग्री ऑफ फ्रीडम में 1 रख रही हूँ। डिग्री ऑफ फ्रीडम में 1 इसलिए रख रही हूँ बिकॉज उसमें मैंने जैसे पहले बताया कि मैं सैंपल का देख रही हूँ ना, ये सैंपल है। ठीक है, पूरी पॉपुलेशन का डाटा सेट नहीं है, तो फिर मैं ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 इसमें सेट करूंगी। अगर मैं इसको 1 नहीं सेट करती तो वो बाय डिफॉल्ट 0 लेगा, और 0 के लिए वो यानी कि वो पॉपुलेशन का वेरिएंस निकाल रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको 0 कर देती हूँ तो फिर या फिर अगर मैं इसको सेट नहीं करती 1 में तो वो फिर पॉपुलेशन का वेरिएंस निकालेगा, लेकिन क्योंकि हमारे पास ये सैंपल है तो फिर हम 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 चूज करेंगे, वरना आंसर गलत आएगा। अब जैसे उसने यहाँ पे सेट नहीं किया DDOF को, ठीक है, तो क्या हुआ कि उसने अब इसकी वैल्यू में और इसकी वैल्यू में फ़र्क आया ना,
बिकॉज अब इसको वो पॉपुलेशन वेरिएंस कंसिडर कर रहा है, और पॉपुलेशन वेरिएंस का फॉर्मूला हमने देखा था कि वो डिफरेंट है उसमें। वो फिर म्यू से माइनस करता है, यानी पॉपुलेशन के मीन समझ रहा होता है उसको, ओवरऑल मीन को। ठीक है, कि हर वैल्यू के पॉपुलेशन के मीन से इसको माइनस करके, तो डिवाइडेड बाय एन कर रहा है, n-1 नहीं कर रहा। तो ये पॉपुलेशन का मीन डिफरेंट हो जाएगा, फिर उसकी वैल्यू भी डिफरेंट आएगी। सो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा तो सैंपल था। सो दैट्स वाई जो इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए कि हम मैनुअली नहीं कर रहे हैं, हम फंक्शन दे रहे हैं, तो उसको बताना ज़रूरी है कि हम सैंपल का निकाल रहे हैं। ऑलराइट, यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट मूव करें। जी मैम। ओके, दैट्स गुड। चले, अब नेक्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन है। जो हमने वेरिएंस में काम किया ना, सारा स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी वही है। सिर्फ ये डिफरेंस है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। अब यहाँ पे बेसिकली वेरिएंस में जब मैं स्क्वायर लेती हूँ ना, क्योंकि वेरिएंस में उसने जितनी वो डिस्टेंसेस आए हैं उनको स्क्वायर करना है। तो जब स्क्वायर करते हैं तो यूनिट्स भी स्क्वायर हो जाते हैं। ठीक है ना? यानी अगर कोई यूनिट मीटर है, ठीक है, वो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 7 यूनिट्स भी स्क्वायर हो जाएंगे, उसके वैल्यू ही तो नहीं खाली स्क्वायर होगी। तो अगर यूनिट्स हैं वो भी स्क्वायर हो जाएंगे। तो वेरिएंस के केस में ये होता है कि हम स्क्वायर यूनिट्स की वजह से उसकी इंटरप्रिटेशन थोड़ी टफ हो जाती है। लेकिन जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? बेसिकली वेरिएंस ही है। जैसे मैं सैंपल का वेरिएंस निकाल रही थी, एक्स आई समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1, ये था। तो इसके ऊपर सिर्फ सिंपली स्क्वायर रूट लगाना है, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन है जिसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करवाती हूँ। ओके, और इस सिमिलरली इस केस में भी अगर मैं पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन देख रही होती, तो मैं क्या करती कि सिंपल वही जैसे वेरिएंस का था n। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन का था। ठीक, तो अब इसमें क्या है कि सिंपली जैसे वो फंक्शन से शो हो रहा था कि स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस है, राइट, और डेफिनेशन से ही इसका समझ आ रही है, कॉन्सेप्ट ही इसका यही है। तो फिर हम ये एनपी वेरिएंस ही निकाला है उसी कॉलम का, और डिग्री फ्रीडम वैसे ही दिया डिग्री ऑफ फ्रीडम को, लेकिन हमने शुरू में स्क्वायर रूट लगा दिया। ठीक है, तो वेरिएंस का स्क्वायर रूट हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। ओके, या फिर दूसरा तरीका ये है कि मैं डायरेक्टली स्टैंडर्ड डेविएशन का ही फंक्शन यूज कर लूँ। ठीक है, जस्ट उसने एक कॉन्सेप्ट देने के लिए कि वेरिएंस का स्क्वायर रूट है, उसने पहले इस तरह से लिखा। ठीक है, और वही सी चीज़ को उसने फिर अगेन वही कि सिर्फ टोटल के कॉलम का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 से, तो उसने डायरेक्टली एसटीडी का फंक्शन भी यूज कर लिया। यस, ठीक है, सो ये भी क्लियर हो गया। इट वॉज इजी, राइट? ओके, अब नेक्स्ट आगे अगर हम देखें तो आता है मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। ओके, सो बेसिकली जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसमें हमने देखा था कि वेरिएंस की निस्बत ये ज़्यादा इजी इसलिए है क्योंकि ये जो यूनिट्स है उसका स्क्वायर रूट दोबारा ले लेता है। वेरिएंस में स्क्वायर हुआ हुआ होता है। ठीक है, वही यूनिट्स जब स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकाल रहे होते हैं तो दोबारा स्क्वायर रूट की वजह से वो नॉर्मल हो जाते हैं, राइट? तो इसमें इंटरप्रिटेशन इजी हो जाती है डाटा की, इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में भी जब वो डिस्टेंस मेयर कर रहा होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्योंकि उसने स्क्वायर रूट भी एंड पे लेना है, तो क्या होता है कि जो लॉन्गर डिस्टेंसेस हैं वो, ठीक है, उनको ज़्यादा पेनलाइज कर देता है या उनको ज़्यादा एलेबोरेट कर देता है, और शॉर्टर डिस्टेंसेस को उतना ही मतलब रहने देता है, उसी हिसाब से डिस्टेंस के हिसाब से उसको लाइक हर डाटा पॉइंट्स की उसकी इंपॉर्टेंस आ रही होती है। लेकिन मीन एब्सोल्यूट डेविएशन के केस में हर डिस्टेंस को वो इक्वली ट्रीट करवाता है। लेकिन ये है कि हम ये नहीं कह सकते कि एक बेटर है दूसरे से, तो लेकिन बाय डिफॉल्ट लाइक जैसे मैंने बताया कि स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा यूज़ होता है वैसे ही, तो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन भी आप कम देखेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें उसने क्या किया, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन में उसने जो
डाटा पॉइंट था, डिस्टेंस उसने भी ऐसे ही निकाला है, ठीक है, कि उसने माइनस की है मीन और स्लीव टोटल, ठीक है, उसे उसको मतलब जो भी उसकी वैल्यू थी उसे माइनस कर दी है। और इसको निकालने के लिए उसने एबीएस का फंक्शन यूज किया है, एनपी डॉट एबीएस। तो उससे मीन एब्सोल्यूट डेविएशन आ जाएगी हमारे पास। ऑलराइट, ओके सो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ तक क्लियर है। हम इसको दोबारा फिर एक दफ़ा डिस्कस करेंगे जब हम कोड पे जाएंगे। सो जो कंफ्यूजन यहाँ पे आ जाएगी वो हम प्रैक्टिकली करते हुए निकालते हुए देख लेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वांटाइल्स। जी क्वांटाइल्स हमने पहले पढ़े भी हुए हैं, तो क्या होता है? क्वांटाइल बेसिकली हमारे जो डेटा सेट है उसके परसेंटेज के हिसाब से हम अपने डेटा सेट उसका निकालते हैं, मीन मीडियन मीन वगैरह निकालते हैं 25 पे, 50 पे, 75 पे। सो हमने जो वर्ड पढ़ा था वो था ज़्यादा, जो मैंने पहले भी यूज़ किया वो क्वार्टाइल का था, ठीक है। तो ये क्वार्टाइल बेसिकली जब आए तो वो सिग्निफाई कर देता है कि भाई, ओके, सो क्वार्टाइल अगर हम निकालते हैं तो वो सिग्निफाई कर देता है कि जो वैल्यूज़ हैं वो 25% करके डिवाइड हुई हुई है, ठीक है। मतलब हमने पहले 25 लिया फिर 25 लिया, तो यानी चार पोर्शंस में वो पूरा डाटा डिवाइड हुआ हुआ है, ठीक है। यानी 100% का 25% करके हमें चार पोर्शंस मिल जाते हैं, जिनमें से हम फिर कहते हैं कि जो 50% पे आता है ना वैल्यू, ठीक है, यानी एक 25% है, फिर 50% है, फिर 75% है, फिर 100% पे जा रही है, तो जो 50% पे वैल्यू आती है ये मीडियन है, ठीक है। तो फिर इसमें 50% डाटा उससे पहले और 50% उसके बाद लाई कर रहा होता है। तो ये था क्वार्टाइल, लेकिन इसकी जो जनरल टर्म है वो है क्वांटाइल। जब क्वांटाइल की बात करते हैं ना, तो वो ये नहीं कर इससे स्पेसिफाई होता कि कितने पोर्शंस में डिवाइड है, ठीक है। वो हो सकता है कि दो पोर्शंस में डिवाइड हो, 50-50 कर लूँ मैं जस्ट, ठीक है, 25 की बजाय। या हो सकता है वो 10 पोर्शंस में डिवाइड हो, 10-10-10 करके, 100 को मैंने 10 में मतलब 10 पोर्शन सेपरेट बनाए हो। तो ये क्वांटाइल्स जो है वो जेनेरिक है, कि जब हम क्वांटाइल्स बेसिकली जब मैं बात करूंगी तो ये बताएगा कि इक्वल पोर्शन में डाटा को डिवाइड किया हुआ, ठीक है, इक्वल पोर्शन है, सही। मतलब अगर एक पोर्शन 25 पे तो दूसरे भी सारे मैंने इस तरह से डिवाइड करने कि इक्वल पोर्शन में वो डिवाइड हो रहे हो, 25-25 करके इक्वल टू रहे हो, ठीक। सो उसमें मैं कह रही हूँ कि ये क्वांटाइल है। अब जैसे मैं यहाँ पे 0.5 लिखा है तो इसका मतलब ये है कि मैं जो है ना 50-50 कर रही हूँ डाटा को, ठीक है। यानी मैं 50% डाटा एक तरफ और 50% डाटा दूसरी तरफ है, लाइक। और फिर उसकी जो वैल्यू आएगी मेरे पास तो वो मीडियन कहलाएगा, क्योंकि 50% ऑफ डाटा सेट वी नो की हाफ मिडल वैल्यू आएगी जो कि मीडियन है। ओके, अब इस केस में मैंने क्या किया हुआ है, ये देखिए, जैसे उसने कहा है क्वार्टाइल्स, यानी अब मैंने 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, ठीक है। तो टोटल मैंने इसके कितनी अगर मैं देखूँ तो ये 5 बनते हैं टोटल वैल्यूज, ठीक है। सेपरेट मतलब जो रेंज बनेगी वो तो 4 बनेगी, लेकिन जो डाटा पॉइंट्स टोटल स्प्लिट आए हैं वो 5 आएंगे, क्योंकि 0 से स्टार्ट होके 1 तक जाना उसने, ठीक। तो जैसे पहले मैं 25% कह रही थी, उसने 0 से 1 तक की वैल्यू बताई हुई है इसमें, तो उसने पॉइंट्स में वैल्यू बता दी है। तो बात हुई कि 25% डाटा ईच में मतलब शेयर आ रहा है उसका, ठीक। अब उसने क्वांटाइल का जो फंक्शन है ना, जो क्वांटाइल निकालने के लिए भी उसके पास सिर्फ क्वांटाइल का ही फंक्शन है, राइट। अब इस क्वांटाइल के फंक्शन में मैं जब अगर एक से ज्यादा पोर्शंस में डिवाइड कर रही हूँ तो मैं उसमें लिस्ट ऑफ पोर्शंस ऐड करवा दूंगी, ठीक है। ये लिस्ट ऑफ पोर्शंस में यानी मैं अब जिस हिसाब से 25% किया हुआ है तो ये फिर मुझे ऑटोमेटिकली पता होगा कि ये क्वार्टाइल से निकाल रही हूँ, ठीक है। या इससे ज्यादा करूंगी तो क्वार्टाइल्स नहीं होगी, वो डिफरेंट उसकी नेम होगा, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास। अब इसमें मीडियन क्या है हमारा? ये मीडियन है, ये मिनिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू, राइट, वी नो। और आई क्यू आर रेंज भी हम इसमें से निकाल सकते हैं, जैसे सरफराज ने भी अभी चार में भी किया, और हमने आई क्यू आर रेंज को भी देखा हुआ है कि वो क्या होती है, ठीक है। यानी फर्स्ट क्वार्टाइल से थर्ड क्वार्टाइल की जो जो रेंज है
वो हम इसे IQR या इंटर क्वार्टाइल रेंज कहते हैं। और ये हमने बहुत डिटेल में देखा था जब हम बॉक्स प्लॉट को भी ड्रा कर रहे थे, राइट। ओके, सो ये क्वार्टाइल भी हो गया अब। अच्छा हाँ जी, अब जैसे क्वार्टाइल्स का नेम लिया है तो ये बॉक्स प्लॉट आ गया, ठीक है। तो यानी हम बॉक्स प्लॉट का जो मेजर काम है वैसे वो आउटलायर्स को डिटेक्ट करना होता है, क्योंकि जो हमने देखा था कि जो आउटलायर्स होते हैं ना अगर किसी डाटा सेट में, तो फिर इसके ऊपर या इसके नीचे, विस्कर्स के ऊपर या नीचे आ जाते हैं, ठीक। सो एनी हाउ बॉक्स प्लॉट से हमें क्या चीज़ें पता चलती हैं, हमें मिनिमम मैक्सिमम पता चल जाता है, ठीक। और इसके अलावा ये हमें जैसे ये Q1 है, और ये थर्ड है, और ये दरमियान वाला मीडियन है। तो जो बॉक्स है उसमें हमें जो इंटर क्वार्टाइल रेंज है वो पता चल जाती है, और मीडियन वैल्यू पता चल जाती है, और विस्कर्स जो है वो जितने स्प्रेड हुए हैं वो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताते हैं, ठीक। सो अगेन हम उसको विजुलाइज करवाने के लिए इसकी रेंज को हमने क्या किया कि बॉक्स पार्ट को उसका देखा है, ठीक है। बॉक्स पार्ट ड्रॉ कर दिया उस कॉलम का, स्लीप टोटल का। तो इसमें जो हमारे पास आएगा ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा कि मिडल लाइन वैल्यू जो बीच में आ रही होती है वो मीडियन और ये सारा। तो हम वहां से कैलकुलेट भी करवा सकते हैं और हम इसको विजुलाइज भी करवा सकते हैं। तो ये हमें क्वार्टाइल्स ही बताएगा। ये इस वाले बॉक्स पार्ट में बाय डिफॉल्ट हमें क्वार्टाइल्स पता चल रहे हैं। ओके, अब इसने एक लाइन स्पेस के फंक्शन से बेसिकली उसने एक रैंडम लाइक वो बनाएगा वैल्यूज की डाटा सेट, ठीक है। लेकिन चले इसको फिलहाल देखते हैं कि उसने यहाँ पे अब क्या किया। अब इसको अगर मैं देखूं तो इसने क्वांटाइल्स निकाले हैं किस हिसाब से, ये वाले में। मैम 20%, 40, 60, 80%। यानी उसने इक्वली 20% पार्ट्स लिए हैं और उसमें डिवाइड किया है। सो अभी क्वार्टाइल्स नहीं कहूंगी मैं इसे। क्यों नहीं कहूंगी? मैम क्वार्टाइल हमारे पास बेसिकली 4 होते हैं ना, उसमें 25-25% का होता है डिफरेंस। दैट्स गुड। हाँ जी, और इसका स्पेसिफिक नेम अपना भी कोई होगा कि जिसमें 20% में हम डिवाइड करते हैं। लेकिन खैर यहाँ पे इसने जेनेरिक ही हम क्वांटाइल कहेंगे कि हमने क्वांटाइल्स में इसको इतने कितने पोर्शंस में डिवाइड किया, 6 में, ठीक है। मतलब टोटल 5 इसके बनेंगे पार्ट्स, और 6 वैल्यूज आएंगे इसमें, ठीक। तो ये हमने यानी 20% करके भी डाटा की हर वैल्यू आ गई कि पहले 20% में इतना ही वैल्यू आ रही है, इसमें इतनी आ रही है, मतलब ये रिप्रेजेंट करवा रहा है हर और डाटा पॉइंट के उस परसेंटेज को। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो उसने अब लाइन स्पेस के फंक्शन से बेसिकली उसने एक वैसी स्टार स्टॉपर जो मतलब जो ड्रीम वो उसका होता है गैप, ठीक है। यानी कि कितने कितने गैप से वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो वो उसने जस्ट यहाँ पे एक np डॉट लेन स्पेस के फंक्शन से बनाई है, ठीक। और अब वो उसमें कह रहा है कि यानी उसमें वो जो यहाँ पे क्वार्टाइल की वैल्यूज पहले 20-20 करके दे रहा था, अब उसने यहाँ पे क्या किया कि 0 से 1 और 5। अब इस 0 से 1 और 5 का क्या मतलब हुआ? मैम इसका मतलब है यानी 0 से 1 तक नहीं लेंगे, उसमें यानी कि 5 हमने वो ड्रा करने हैं। दैट्स गुड। हाँ जी, अब उसने ऑटोमेटिकली यानी 5 जो पोर्शंस हैं वो बना दिए हैं, ठीक है। तो 0 से 1 हमें पता है स्टार्ट और एंड हमारा 0 से 1 है, हम पॉइंट्स में वैल्यूज दे रहे हैं और कितने टोटल हमने बनाने हैं, ठीक है। वो उसने ये पोर्शंस खुद बना दिए फिर, यानी मुझे वैल्यूज इंडिविजुअली नहीं देनी पड़ी इन दैट केस कि अगर मुझे ज़्यादा इसकी वैल्यूज के आप मतलब ज़्यादा बनाने हैं, ठीक है। तो मैं फिर पॉइंट्स में खुद बजाय इसके कैलकुलेट करूँ, उसमें गलती के चांसेस भी हो सकते हैं, तो मैं सिर्फ इससे लिन स्पेस से वैल्यू दे सकती हूँ। या फिर एक दूसरा फंक्शन यही था कि मैं लिस्ट पास करवा रही थी, तो उसका एक दूसरा ये है कि मैं लिन स्पेस का फंक्शन यूज़ करूँ या लाइन स्पेस का। तो 0, 1 और 5 यानी स्टार स्टॉपर जो उसका गैप होगा यानी नंबर जिसमें जितने में मैंने उसे करवाना है वो, ठीक। तो इन सब में थ्रू आउट एनपी डॉट क्वांटाइल का फंक्शन यूज हो रहा है। और इसी तरह से इंटर क्वार्टाइल रेंज भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्वार्टाइल इंटर क्वार्टाइल है तो इसका मतलब ये है कि क्वार्टाइल्स हैं, तो 25% की बात हो रही है, तो थर्ड क्वार्टाइल 0.75 ही होगा। और फर्स्ट क्वार्टाइल से इसको माइनस कर दिए तो हमारे पास इंटर क्वार्टाइल रेंज आ गई है। या फिर एक तो हमने खुद माइनस किया है एनपी डॉट क्वांटाइल के फंक्शन से, या फिर
साइपर स्टार्स का एक भी, उसकी भी अपने हम इंपोर्ट करवा सकते हैं मॉड्यूल आई क्यू आर। ठीक है, तो आई क्यू आर भी से भी डायरेक्टली भी उस कॉलम का आई क्यू आर वही इंटरक्वार्टाइल रेंज निकल जाएगा। जैसे हमने खुद माइनस किया वैसे ही साइपर स्टार्स में भी एक अलग सॉर्ट हम डायरेक्टली भी करवा सकते हैं। और राइट, अब जो हमने देखा था लास्ट टाइम भी, एक क्वेश्चन था क्लास में करते हुए ये आया था कि बॉक्स प्लॉट में हमें कैसे पता चलता है कि आउटलायर्स हैं। ठीक है, यानी हमें विजुअली तो ये पता चल रहा था कि मैंने बताया था कि जैसे बॉक्स प्लॉट में ड्रॉ कर रही हूँ तो इसके ऊपर या नीचे कोई भी आउटलायर वैल्यू यहाँ पे मतलब उस ग्राफ के अंदर आ रही होगी। लेकिन क्वेश्चन ये था कि हमें ये वैल्यूज कहाँ से आएंगी इसके ऊपर या नीचे, मतलब ये कैसे आएंगी, हमें कैसे पता चलेगा कि ये आउटलायर है। तो इसके लिए कोई फार्मूला था, हमने तब भी इसको थोड़ा डिस्कस किया था अगले दिन। लेकिन यहाँ पे भी उसने इस चीज़ को बताया कि हम कैसे फार्मूला से बताते हैं। यानी अगर जो वैल्यू, अगर हम देखते हैं कि कोई वैल्यू अगर Q1 है या Q3 है, ठीक है, तो अगर कोई वैल्यू से माइनस कर देंगे 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे आई क्यू आर से। ठीक है, तो जो वैल्यू कोई डाटा पॉइंट अगर इससे कम आ रहा होगा यानी Q1 से कम, और 1.5 -1 मतलब Q1 -1.5 इंटू आई क्यू आर, ठीक है, इससे कम वैल्यू आ रही होगी तो ये इसके विचकर से बाहर निकल जाएगी। और अगर कोई Q3 +1.5 इंटू आई क्यू आर, ठीक है, तो उससे ज़्यादा वैल्यू आ रही होगी तो वो भी ऊपर आ जाएगी कहीं। ठीक है, ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से वो आउटलायर्स हमारे निकल आएंगे। गॉट इट, जिसकी क्लैरिटी भी है कि हम जी किस मैम। तरह से आउटलायर्स को निकाल रहे हैं। यस, या इसको अगर एक्सप्लेन करना है तो यू कैन टेल, बाकी इजी है। अ, ठीक है, हाँ जी, बस तो बेसिकली इसमें आउटलायर्स में इस तरह से निकल रहे हैं। ठीक, ओके, अब इसमें आउटलायर्स को निकाल कैसे सकते हैं। जैसे हमने ऊपर वही फार्मूला जो देखा ना, तो हम उसी तरह से इसको भी हमने उसी फार्मूला जो हमने ऊपर बनाया ना, इसको हम थ्रेश होल्ड का नेम दे देंगे कि ये थ्रेश होल्ड है Q1 के लिए और ये Q3 के लिए। राइट, हमने लोअर और अपर थ्रेश होल्ड्स बना दिए हैं। तो वही आई क्यू आर था। ठीक है, आई क्यू आर पहले निकाला सेल्फ स्टार से, या मतलब जो एक माइनस करके हम खुद भी निकाल सकते हैं एनपी से, जो एनपी का फंक्शन है। ठीक है, हमने जैसे ऊपर देखा था क्वांटाइल के लिए, उस तरह से भी आई क्यू आर माइनस हो सकता है। लेकिन यहाँ पे उसने वही साइपर स्टार से डायरेक्टली इंपोर्ट करा के पहले आई क्यू आर निकाला और फिर लोअर थ्रेशोल्ड उसी फार्मूला से कि क्वांटाइल, और 25% जो मतलब यानी जो फर्स्ट क्वांटाइल है उसमें से -1.5 मल्टीप्लाई बाय आई क्यू आर। ठीक है, और अपर थ्रेशोल्ड में +1.5 और मल्टीप्लाई बाय आई क्यू आर। राइट, तो अपर और लोअर थ्रेशोल्ड्स हमारे पास जो आ जाएंगे, हमने देखना है कि कौन सी वैल्यू लोअर थ्रेशोल्ड से कम है और अपर थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है। तो जब मैं ये वाला जैसी फंक्शन दूंगी कि लोअर थ्रेशोल्ड से कम और अपर थ्रेशोल्ड से ज़्यादा, तो फिर हमारे पास आउटलायर्स आ जाएंगे। अब ये आउटलायर्स हमने बॉडी वेट के निकाले हुए हैं। ठीक है, इस कॉलम के, तो इसमें जो से आउटलायर्स हैं, ठीक है, वो हमें शो हो रहे हैं कि ये वैल्यूज ट्रेंड से हट के बहुत ज़्यादा, ये आउटलायर्स। और जो मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज है, यानी जो मीन था, हमने देखा था कि वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है अगर कोई एक्सट्रीम वैल्यू आ जाए हमारे पास। इसी तरह से जो ये स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस है, ये भी आउटलायर से इन्फ्लुएंस होते हैं, लेकिन इनकी वैल्यू भी इन्फ्लुएंस होगी आउटलायर से। ठीक, और राइट, और हम ये सारी जितनी भी डिस्क्रिप्शन थी मेन मीडियन मोड की, हमें पता है कि हम ये सारी डिस्क्राइब के फंक्शन से निकाल सकते हैं। ठीक है, उसका मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेयर ऑफ डिस्पर्शन, या जिसे हम मेयर ऑफ स्प्रेड भी कहते हैं, ये सब हम डी एफ डॉट डिस्क्राइब या जो भी डाटा फ्रेम या उसको कॉलम का डिस्क्राइब का फंक्शन लगाएंगे तो हमें काउंट, मिनिमम मैक्सिमम क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल्स पता चल रहे हैं, मैक्सिमम पता चल रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन भी पता चल रहा है। ठीक, सो अब नेक्स्ट अब इसकी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, अभी तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना किसी का? अगर है कोई कंफ्यूजन है, किसी चीज़ को रिपीट करना है तो यू कैन आस्क। मैडम इन सबको यूज केस के यूज केस जैसे हमने कल
जिस तरह असाइनमेंट थी वैसे ही लाइक अब इसका बता रहे हैं। ओके, सो यूज केस में एक ये चीज भी आ सकती है, किसके लिए आप आउटलायर्स का पूछ रहे हैं यूज केस ये या सब जो ओवरऑल? पढ़ा है स्प्रेडनेस। हम्म। ठीक है, तो जैसे हमें अब कैसे पता चलेगा, हम हमेशा जब भी एवरेज की वैल्यू की बात करते हैं, कि सेंट्रल टेंडेंसी की बात करते हैं, तो हमें ये बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि डाटा का हमें पता है कि रियल टाइम में जो भी डाटा होगा वो स्प्रेड हुआ होता है। ठीक है, कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी मीन वैल्यू अगर इधर है तो उससे स्प्रेड भी हुआ हुआ डाटा। ठीक, अब जैसे मुझे फर्ज करें एक यूज़ केस जिस पे मैंने बेस्ड, हम लोगों ने प्रैक्टिस भी करनी थी कि सेल्स का फर्ज करें डाटा। ठीक है, तो हो सकता है कि अब मैं ही कह रही हूँ कि एक बंदा है जो कि ऑलमोस्ट जो है उसकी मंथली जो है ना वो 50 प्रोडक्ट्स बेच देता है। लेकिन अभी एवरेज है, ठीक है, ये एवरेज के 50 प्रोडक्ट्स उसकी 50 सेल हो जाती है। ठीक है, लेकिन कभी उससे कम भी हो सकती है, कभी उससे ज़्यादा भी हो सकती है, ये हर दफ़ा फिक्स तो नहीं होगा ना। ठीक है, तब वो जो ऊपर नीचे होनी है इसकी वैल्यू, ठीक है, उसके लिए मैं बताऊंगी कि हो सकता है कि मतलब मैंने देखा डाटा और फिर मैंने कहा कि कभी कुछ महीने ऐसे भी होते हैं कि 50 से ज्यादा भी हो जाती है, कोई 10 से ज्यादा हो जाती है। कुछ ऐसे महीने होते हैं जिसमें 10 से कम भी हो जाती है, मतलब 50 में 10 से कम भी। ठीक है, यानी 10 ऊपर नीचे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जब मैं +-10 लिखूंगी, ये उसकी क्या स्टैंडर्ड डेविएशन है, कि वो स्टैंडर्ड डेविएट यानी यूजली मीन से वो कितना डेविएट ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू हर दफ़ा वो नहीं भी आती। ठीक है, तो डाटा में हम जितनी दफ़ा यानी उसको रिपीट कर रहे हैं बार बार, हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसमें ऊपर नीचे अगर वैल्यू होती है, फर्ज करें वही एक्सपेरिमेंट जो मैंने परफॉर्म किया है वो कोई और दुनिया के किसी और कोने में करता है, तो ये ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट वैल्यू है। ठीक है, तो उस एग्जैक्ट से थोड़ी सी जो ऊपर नीचे हो सकती है ना वैल्यू, वो भी मैं बताऊंगी कि स्टैंडर्ड डेविएशन से। ठीक, तो इस तरह से ज़्यादा एक्यूरेट हम प्रिसाइज वैल्यू दे देते हैं कि भाई इतना ऊपर नीचे हो सकता है स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी उसका स्प्रेड पता चल गया कि अगर देयर कम्स एनी ऑड, ठीक है, तो उसमें ऊपर नीचे कितना होता है डाटा, यानी स्प्रेड कितना होगा डाटा मीन से, वो वैल्यूज कितनी डिस्टेंस से पार जा रही है, तो वो हमें बताना साफ ज़रूरी होता है टू मेक अ सेंस ऑफ डाटा, राइट। लेकिन हम इसके यूज केसेस भी देख लेंगे, कल देख लेते हैं, अभी तो 3-4 मिनट रह गए। तो आई विल ऑल्सो कम अप विद न्यू एग्जांपल्स, और आप अपने एंड पे भी एक्सप्लोर करें कि रियल टाइम में हम जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, क्योंकि ज़्यादा वही वेरिएंस और मीन एब्सोल्यूट डेविएशन की जगह पे यूज़ होती है, तो बेसिकली इनमें से एक भी आप यूज़ केस देख लें कि मेयर और स्प्रेड का यूज़ केस क्या है। ठीक है, तो ये हम कल डिस्कस करेंगे, दैट्स अ नाइस क्वेश्चन। ये स्लाइड आप भेजेंगे हाँ पीडीएफ? जी, यस, ये मैं लिंक शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह। और मैम अगर किसी का कोई सवाल है तो वही पूछ ले। मतलब ना 8 बजे जो है ना सिस्टम डिज़ाइन का क्लास हो रही होती है ना, तो फिर वो मॉडरेटर एंड कर देते हैं 8 बजते के साथ ही क्लास। जी, यस, जी जी, तो इसलिए मैंने आज ख़त्म कर दिया, मैं न्यू चीज़, वरना कोड मैंने करवाना था। तो हम कल देखेंगे, आज के लिए बस इतना है कि आप लोग अपने घर से ज़रा देख के हैं कि मेड ऑफ स्प्रेड के यूज़ केसेस क्या हैं। ठीक है, या इनकी पॉसिबल इंटरप्रिटेशन क्या बनती है। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, नहीं तो हम क्लास एंड करते हैं फिर। ऑलराइट देन, जी सर, आपको कोई क्वेश्चन? मैडम आप कल कुछ पूछने लगी थी तो क्लास एंड होगी सी। यही था कि मैं ये कह रही थी कि अगर आप सब लोग भी इनरोल करवा लें इस यहाँ पे ना स्लैक चैनल में कुछ शेयर हुआ था, किसी ने ना लिंक शेयर किया था और डाटा कैम्प को प्रीमियम ज्वाइन करने के लिए। सो आप में से किसी ने करवाया, किया हुआ ज्वाइन वो? मैंने तो नहीं करवाया। ठीक है, लेट मी जस्ट शेयर इन द चैट राइट नाउ, क्योंकि वो काफ़ी दफ़ा शेयर हुआ था, तो वो उन्होंने मना भी किया था कि इसको बार बार शेयर ना करें सेम मैसेज को। तो ये वाला लिंक है, तो आप में से मेरा ये है कि आप सब लोग ही इसको करवाएं। अगर ये लोग करते हैं अभी भी आपको ज्वाइन करवाना, तो देन इट विल बी हेल्पफुल। ये लिंक मिल गया ना आप सबको? यस, मिल गया। ठीक है, हाँ जी,
हाँ जी, तो ये इसमें आप सब ही अप्लाई कर सकते हैं। वैसे नेम वुमेन इन बिग डाटा है, मगर इसमें सबको उन्होंने अलो किया हुआ है। तो ये इनकी टीम है जिसमें आप डाटा कैम का प्रीमियम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने लिंक शेयर कर दिया। और आई मैं वांट एवरी वन हमें ऑफ यू। फ्री डेटा कैंप की एक्सेस हासिल होती है, तो ये कितने टाइम पीरियड के लिए होती है? वेल, आई थिंक मे बी 1 ईयर, 1 ईयर मे बी। लेकिन ये डिपेंड्स, क्योंकि दे आल्सो गिव यू सम टारगेट्स कि इतने, मतलब इस महीने की इतनी असाइनमेंट्स, इतने स्कोर आपने अचीव करना है। तो ये है इसमें। सो इसलिए फिर अब मैं भी ये सोच रही थी, मैंने अभी रिसेंटली, लाइक जैसे आपने देखा कि मैंने स्लाइड्स डाटा कैम्प की नहीं है, तो मैं अभी सोच रही थी कि मैं भी इस पे स्विच करती हूँ, बिकॉज इसका ज़रा ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रहा है, स्ट्रक्चर्ड है। तो इसी को फॉलो कर लेते हैं रेदर देन वेंडरिंग। कि मैं भी सोच रही थी कि किस तरह लेके चलूँ कोर्स को। तो मैंने सोचा स्टार्ट्स का ज़रा पहले इसी से फॉलो करती हूँ। फिर बाहर से भी देखूंगी कोई और कोर्स मटेरियल भी, मगर फिलहाल के लिए मैंने स्लाइड्स इधर से ली थी फिर। सो आप लोग भी ज्वाइन कर लें, तो फिर इकट्ठे भी हम, मैं भी इसी से देख लिया करेंगे। मैं डायरेक्टली यहीं से आपको, हम इकट्ठे एक टॉपिक पे आ जाएंगे। तो वो भी बेटर हो जाएगा सबके लिए, अगर सब ज्वाइन कर लेते हैं। ये लिंक सबने ले लिया ना अपने पास सेव करने? जी।